हेलो स्टूडेंट्स, एक और न्यूज़ में आपके लिए आज लेके आया हूँ। इट इज़ जस्ट ओनली फॉर इट इज़ प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है इसके अंदर एक लेटर हेड पे नोटिस आया हुआ है जो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके क्लास टीचर के थ्रू, बट वो इंग्लिश में है तो मैं आपको थोड़ा सा उसके हिंदी में मीनिंग समझा देता हूँ और चीज़ें क्या हैं उससे कनेक्टेड वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना रहे। ओके, ये 16 तारीख का ही नोटिस है, 16/2/2021 का, मतलब कल का ही नोटिस है ये। और इसका सब्जेक्ट है इट इज व्हाट ओपनिंग ऑफ द कॉलेज विद द इफेक्ट फ्रॉम 22 फरवरी 2021 इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस इशूड फॉर कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, तो 22 फरवरी से कॉलेज ओपन हो रहा है, ये क्लियरली बताया हुआ है विद द गाइडलाइन इशूड फॉर कोविड-19 पेंडेमिक। तो इसमें रेफरेंसेस लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो जीआर निकाला था 3 फरवरी का, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हूं आपसे, और साथ ही साथ जो आर्टेमेन्यू का नोटिफिकेशन था 11 फरवरी का। ओके, उन दोनों को देखते हुए फिर कॉलेज ने यहाँ पे कॉलेज ओपन करने का डिसीजन लिया हुआ है। ओके, ये दो चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई, दैट इज कॉन्सिक्वेंट अपॉन द गाइडलाइंस इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट and the RTM Nagpur city as stated above. The college is scheduled to reopen with the effect from 22 February 2021 for the B first year students. So देखिए, एक्चुअली 15 फरवरी को कॉलेज शुरू करने के लिए बोला था, बट कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी तैयारी करनी पड़ती है। मतलब कॉलेज को अगर कॉलेज ओपन करना है तो सेफ्टी देखना है, बाकी सैनिटाइजर देखना है, कॉलेज में कहाँ लगाना है, वो सब देखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए 22 फरवरी से कॉलेज यहाँ पे शुरू होने वाला है। और यह कॉलेज जो स्पेशली शुरू हो रहा है इट इज फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि 22 फरवरी से फर्स्ट ईयर के लिए जो ये कॉलेज शुरू होने वाला है। बाकी सेमेस्टर का इसमें कोई भी नोटिस नहीं है कि उनके कॉलेज कब शुरू हो रहे हैं, कैसे हो रहा है। अगर जिनके ऑनलाइन क्लासेस चालू है जैसे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के, तो वो ऑनलाइन ही होने वाले हैं, और बाकी जो बी फर्स्ट ईयर है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेगा। अब कंडीशन देख लेते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। The students are requested to follow the guidelines and note the instructions given below. ये नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला इंस्ट्रक्शन है, the students are instructed to submit their consent in advance via email or WhatsApp format attached before 20th February 2021 and submit the hard copy to the teacher in charge upon arrival in the institute. Okay, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक कंसेंट लेटर, ठीक है, जो दिया जाएगा इसके साथ अटैच, उसको आपको कॉलेज में सबमिट करना है जब आप कॉलेज में आते हैं, और उसका जो सॉफ्ट कॉपी है उसको आपको ईमेल या व्हाट्सएप पे सेंड करना है। अब किसे सेंड करना है? आपके क्लास टीचर को। ओके, आपके क्लास टीचर ने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सब चीजें डाली हुई है, वो उसी को आपको वहां पे फिर उनके मेल आईडी पे अगर उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है या फिर व्हाट्सएप पे आपको वो प्रिंट आउट जो कंसेंट लेटर है उसका प्रिंट आउट लेना है और बाद में उसको अटैच करके भेज देना, उसका पीडीएफ या फिर इमेज फाइल। ओके, आपके क्लास टीचर को। उसका भी मैं फॉर्मेट आपको बताऊंगा साइमल्टेनियसली, वो भी हमारे पास है ऑलरेडी ना। उसके बाद है इट इज the classes will be conducted in online and offline mode simultaneously. मतलब क्लासेस जो कंडक्ट होने वाली है ऑनलाइन भी होने वाली है और ऑफलाइन भी। ओके, साइमल्टेनियसली बोला हुआ है। मतलब देखिए क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा। द 50% अटेंडेंस इज अलाउड फिजिकली इन द क्लासरूम एंड 50% थ्रू ऑनलाइन मोड एज पर द शेड्यूल ऑलरेडी प्रोवाइडेड। ओके, सो मतलब अगर क्लास शुरू है तो क्लास यहाँ पे ऑनलाइन भी चलते रहेगा और ऑफलाइन भी चलते रहेगा। मतलब इस तरह का व्यवस्था कॉलेज ने किया हुआ है क्लासरूम के अंदर कि अगर स्टूडेंट्स आता है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने वाला है कॉलेज में, और साथ ही साथ वो ऑफलाइन रहने वाले हैं 50% स्टूडेंट्स, और 50% स्टूडेंट्स उसको ऑनलाइन देखेंगे। जैसे 60 बच्चों का क्लास है तो 30 बच्चों को ही अलाउ करेंगे उस सेक्शन के कि वो उस दिन आए। ओके, और एक स्टूडेंट्स एक बेंच पे बैठेगा, ऐसा कंप्लीट 30 का जो स्ट्रेंथ है वो एक दिन आएगा। और बाद में जो बचे हुए रोल नंबर्स है 30 और स्टूडेंट 61 का क्लास 60 का है क्लास है नियर अबाउट, तो जो बचे हुए रोल नंबर है वो दूसरे दिन फिर आएंगे। ओके, और वो ऑफलाइन अटेंड करेंगे और जो पहले दिन आए थे वो ऑनलाइन अटेंड करेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट का मतलब है इस तरह से। एंड फोर्थ विच इज इंपॉर्टेंट, wearing of mask, use of sanitizer and maintaining the social distancing is compulsory for the students attending the class via offline method. ओके, सो मास्क वेयर करना तो कंपलसरी है। अगर क्लास में आप बैठे हैं
सैनिटाइजर भी यूज करते रहना है अगर आप उठ रहे हैं बैठ रहे हैं जहां पे, ओके, बिकॉज वहां पे कोई और भी बैठा रहता है, दूसरे पहले दिन बैठा है, दूसरे दिन आप आ रहे हैं, तो आपको सैनिटाइजर का भी यूज करते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है। ये 3 चीजें कंपलसरी है, ओके, बिकॉज अगर ये 3 चीजें हम करते हैं तो हमारा 90% जो कोविड होने का चांस होता है वो कम हो जाता है, ऐसा डॉक्टर भी खुद कहते हैं, ओके। तो वियरिंग अ मास्क, यूज ऑफ सैनिटाइजर एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग मिनिमम 2 मीटर का होना चाहिए, वियर विथ मास्क, ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी है और आपको सैनिटाइजर अपना साथ में लेके आना है और कॉलेज में भी सैनिटाइजर की जो मशीन है वो लगी हुई है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ओके। और 5th पॉइंट हमारे पास इट इज व्हाट, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक द मैंडेट ऑफ 75% अटेंडेंस इज नॉट बीइंग एनफोर्स्ड ऑन द स्टूडेंट्स। इसके पहले, इसका मतलब है इसके पहले एक्चुअली 75% स्टूडेंट्स अटेंडेंस एक्चुअली कंपलसरी था, ओके, बट अभी वो इस कोविड के चलते नहीं है, मतलब बच्चों को फोर्स नहीं किया जाएगा कि इट इज नॉट कंपल्शन कि उनको कॉलेज में आना ही है, 75% अटेंडेंस रखना ही है करके, ओके। इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन देम और उनके पेरेंट्स के ऊपर। उसके बाद 6वां पॉइंट है, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट इज एट द लिबर्टी टू चेंज द शेड्यूल और क्लोजिंग द क्लासेस एनी टाइम कंसिडरिंग द हेल्थ इश्यूज एंड ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स टीचर्स। मतलब जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, दैट इज प्रिंसिपल सर या अदरवाइज जो भी फर्स्ट इंचार्जेस है, ठीक है, तो वो अगर कुछ लगता है कि मतलब इट इज नॉट गोइंग गुड या अदरवाइज कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या अदरवाइज किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में कॉलेज मतलब क्लासेस सस्पेंड करने का पूरा मतलब राइट रहेगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट के पास, ओके, या फिर फर्स्ट ईयर इंचार्ज के पास। ये चीजें मतलब नोट करनी है। ये 6 पॉइंट है, सपोज आपको क्लियर है कि कॉलेज तो शुरू हो रहा है बट ये विथ 6 कंडीशंस कॉलेज शुरू हो रहा है। ये तो हो गई कंडीशन, इसके साथ आपको कंसर्न लेटर भी प्रोवाइड करना है। अब कंसर्न लेटर क्या है उसको हम देख लेते हैं। कंसर्न लेटर भी बनाया हुआ है विद द 2 रेफरेंसेस, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जीआर है 3 फरवरी का और 8 महीने का जो नोटिफिकेशन है 11 फरवरी का, उसको देखते हुए, ठीक है, इट्स ए पेरेंट्स कंसर्न लेटर, ओके। इसमें पेरेंट्स को कंसर्न देना है कि वो अपने वार्ड को मतलब अपने बच्चे को कॉलेज भेजने के लिए तैयार है विद कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉलेज उनको बता रहा है, ओके। सो यहाँ पे आप इसका एक्चुअली आपको एक प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। वो प्रिंट आउट में आपको ये फिलअप करना पड़ेगा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, और बाद में उसका फोटो निकाल के या फिर पीडीएफ करके आपको आपके क्लास टीचर को इसको मेल करना है या फिर व्हाट्सअप करना है, अकॉर्डिंग टू द क्लास टीचर। जो कन्वीनियंस क्लास टीचर जो बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे दैट इज लेटर ऑफ कंसेंट एक्चुअली टू अटेंड द ऑफलाइन क्लासेस, स्पेशली ऑफलाइन क्लासेस के लिए है, ठीक है। ऑनलाइन तो आप घर से ही कर सकते हैं, देयर इज नो कंसेंट फॉर दैट। तो यहाँ पे लिखा है आई द फादर मदर या फिर गार्जियन जो भी है उनका आपको नाम लिखना है, ऑफ पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, ओके। यहाँ पे आएगा स्टडिंग इन द क्लास, मतलब बी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, सेक्शन कौन सा है ABCDEF जो है, हैविंग रोल नंबर, रोल नंबर भी आपको यहाँ पे लिखना है, रेसिडेंट ऑफ, ओके, कहाँ पे वो रहता है वो, और उसके बाद डू हियर बाय अलाउ माई सन और डॉटर या फिर वार्ड जो भी है उस पर टिक कर दे, टू अटेंड द ऑफलाइन दैट इज इन पर्सन क्लासेस एज पर द GR एंड नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट और कंपिटेंट अथॉरिटीज, मतलब यूनिवर्सिटी से और गवर्नमेंट से जो मिला है अकॉर्डिंग उसको देखते हुए फिर मैं अलाउ कर रहा हूं और मैं ये अंडरटेकिंग देता हूं, मतलब ये पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये चीज मैं एडमिट करता हूं, आई हियर बाय अंडरटेक दैट। यहाँ पे 6 पॉइंट्स है, आई एम सेंडिंग माई सन डॉटर और वॉट टू अटेंड द क्लासेस वॉलेंटरी, मतलब मैं अपनी इच्छा से बच्चे को कॉलेज में भेज रहा हूं पढ़ाई करने के लिए, ओके। ये क्लियरली मेंशन है पहले पॉइंट में। और दूसरा पॉइंट है, I understand that the institute has necessary precautions in place with respect to the safety of the students. However, the institute shall is no way be held responsible or accountable for any infection which is a student may contact while commuting or at the institute. Okay. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि कॉलेज ने पूरे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं सेफ्टी के लिए, ओके। आप आएंगे तो जरूर देखेंगे सैनिटाइजर का मशीन लगा हुआ है वहां पे प्रॉपरली, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बैठाया जा रहा है एक बेंच के ऊपर एक बच्चा, और साथ ही साथ उनको मास्क वेयर करने का कंपल्सन है, ठीक है। ये चीज कॉलेज अपनी तरफ से पूरी तरीके से ले रहा हूँ सेफ्टी। और उसके साथ एंड अगर कुछ मतलब होता है, मतलब प्रॉब्लम होता है,
तो उस समय एक्चुअली कॉलेज विल नॉट बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर आपके बच्चे को इस ड्यूरेशन में अगर कुछ इन्फेक्ट होता है वो, तो कॉलेज विल नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये आप लिख के यहाँ पे दे रहे हैं और एडमिट कर रहे हैं। एंड आई इंश्योर दैट माई सन, डॉटर और वॉट शॉल फॉलो ऑल द गाइडलाइन and maintain the complete social distancing and hygiene to ensure safety and health as specified in COVID-19 guideline. So COVID-19 की जो गाइडलाइन है मतलब वही कि सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क वेयर करे, हाथ को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, ठीक है, ये सब चीजों का पालन उसको करना पड़ेगा। और ये मैं आपको इंश्योर करता कि मेरा बच्चा ये चीज करने वाला है करके, ओके, ये आप मतलब बता रहे हैं इस लेटर के अंदर, बीइंग अ पेरेंट। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट हमारे पास है, इट इज आई शैल प्रोवाइड फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर टू माई सन, डॉटर और वॉट। और एक चीज है कि मैं अपने बच्चे को फेस मास्क दूंगा, ओके, और साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी एक बॉटल मतलब जो भी रहता है सैनिटाइजर भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि वो अपने बैग में कैरी करे और उसको यूज करते रहे ताकि वो इन्फेक्शन से बच जाए। और उसके बाद पांचवा पॉइंट है, आई शॉल नॉट सेंड एनी सन, डॉटर और वॉट टू द कॉलेज इफ देयर इज एनी सिम्टम्स ऑफ कोल्ड, कफ, फीवर, इन्फेक्शन एटसेट्रा as defined in COVID-19 guideline. So COVID-19 की जो गाइडलाइन है अकॉर्डिंग टू दैट, अगर मेरे बच्चे को होता है कोल्ड मतलब सर्दी होती है, खांसी होती है, बुखार आता है या कुछ इन्फेक्शंस है, ठीक है, ऐसे टाइम पे मैं अपने बच्चे को कॉलेज नहीं भेजूंगा ऑफलाइन के लिए, ऐसा आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहे हैं। और छठवें पॉइंट में है, आई एम फॉरवर्डिंग दिस कंसेंट आफ्टर इंश्योरिंग दैट माई सन, डॉटर, वार्ड हैज नो सिम्टम्स associated with the COVID-19 infection as on date, ओके। और मैं इसको ये कंसर्न भेज रहा हूं कि आज प्रेजेंट की स्थिति में मैं कॉलेज जब भेज रहा हूं बच्चे को, तब उसको COVID-19 के कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं, ठीक है। और बाद में आपको यहाँ पे डेट डाल दी नहीं है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट आप ऊपर कर सकते हैं, नेम ऑफ द पेरेंट रहेगा कंप्लीट। उसके बाद मोबाइल नंबर आपके 2 है तो आप 2 डाल सकते हैं, 1 है तो 1 डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम रहेगा, and have understood the above undertaking and I agree abide by it, okay। स्टूडेंट भी बोल रहा है कि मैं सब कुछ चीज सही समझता हूं और मैं यहाँ पे अंडरटेकिंग दे रहा हूं कि भाई ये सब चीजें मैं भी फॉलो करूंगा करके, विथ डेट, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे रहेगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड मोबाइल नंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट, एक्चुअली अगर आपको नहीं समझा होगा इंग्लिश में तो मैंने उसको हिंदी में आपके लिए कन्वर्ट करके बताया हुआ है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली कॉलेज ऑफलाइन शुरू हो रहा है, ओके, कॉलेज ऑफलाइन शुरू हो रहा है अभी 22 तारीख से। और लेकिन आपको एक चीज याद रखना, ये जो कंसर्न लेटर है उसको आपको 20 तारीख के पहले, ओके, 20 तारीख के पहले क्लास टीचर को सबमिट करना कंपलसरी है। एक तो पहले आपको उसका सॉफ्ट कॉपी सबमिट करना पड़ेगा, मतलब पीडीएफ या फोटो कॉपी, ओके, मेल या फिर व्हाट्सएप पे क्लास टीचर के। और दूसरा, आप जब कॉलेज आते हैं तब आपको बाय हैंड देना है, ओके, ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। और आपको कॉलेज ड्रेस में यहाँ पे आना पड़ेगा, दैट इज आपको जो रूल्स है, रेगुलेशन है कॉलेज के, उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। बर्डी में जो गेसन्स का दुकान है वहां पे आपको कपड़े मिल जाएंगे, आप बोल सकते हैं प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ड्रेस कौन से, वहां से वो चीजें आपको मिल जाएंगी। और बाकी कोई क्वेरीज होगी तो आप कॉलेज में आके पूछ सकते हैं। तो आई सपोज यू आर सेटिस्फाइड विद दिस वन। अगर कोई क्वेरी हो आपको तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे आप अपने क्वेश्चन जा सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। दिस इज बिकॉज दिस इज फॉर आवर स्टूडेंट्स, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली मैं हेल्प करना चाहूंगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी यू आर हैविंग माय नंबर, या अदरवाइज यू कैन कांटेक्ट टू द क्लास टीचर, ओके। सो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बस समझाने के लिए बताया हूं, आप सभी को ये नोटिस ऑलरेडी मिला हुआ है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट आप अपना कंसर्न लेटर भेज दीजिए और उसके बाद 22 तारीख से आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और क्लासेस सभी को अटेंड नहीं करनी है, उसका भी शेड्यूल बना के आपको क्लास टीचर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देंगे, ओके। आफ्टर गेटिंग द कंसर्न लेटर फ्रॉम ऑल पेरेंट्स, बाद में आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि कौन से बच्चों को किस दिन आना है, और वैसे ही आपको फिर प्रॉपर शेड्यूल करना पड़ेगा। मतलब रोज नहीं आना है, इतना आप समझ लीजिए। 50% आ जाते तो 50% दूसरे दिन आएंगे, फिर तीसरे दिन वो 50% आएंगे, बस, ठीक है। ये चीजें आपको बस समझना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज like, share this video with your friends and do subscribe the channel. Thank you so much.